दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को यमए का स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करके बताऊंगा। यमए के किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है और स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ तक से बताऊंगा कि OTR से लेकर के आप किस तरीके से फाइनल कर सकते हैं। तो आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे scholarship.up.gov.in। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो यूपी का स्कॉलरशिप एमए का किस तरीके से भरा जाएगा ये हम आपको OTR से लेकर के फाइनल तक बताएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं। इस पेज पे आने के बाद आपको पहले स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने से बाद पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। OTR रजिस्ट्रेशन ये वन टाइम पोर्टल है दोस्तों। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यूपी से बिलोंग कर रहा है वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जिसके अकॉर्डिंग एक बार OTR हो जाता है तो आप किसी भी साल में रजिस्ट्रेशन के अलावा वो आपका जो भी फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके मदर्स नेम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम ऑटोमेटिकली सेव होता है और आप केवल OTR नंबर डाल करके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए हम OTR रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। OTR रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। जैसे हम पे देख सकते हैं मोबाइल वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद eKYC, फिर उसके बाद फाइनल OTR। इसमें ज़्यादा कुछ लगने वाला नहीं, बस डिजिलॉकर के अकॉर्डिंग आपका सत्यापन होगा और आसानी से फॉर्म को कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पर पहले आपको चूज करना होगा कि आपकी कौन सी जो भी वर्ग है या जाति है, या तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी वर्ग है या जाति है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी कैप्चर्स है कैप्चर्स फिल करके जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का मैसेज आएगा कि OTP सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। अब यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपके मोबाइल जो नंबर डाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपका 6 अंकों का OTP आएगा। OTP दर्ज करेंगे और यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है कैप्चर फिल करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका मोबाइल वेरिफिकेशन ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे eKYC करना है। eKYC में क्या होगा दोस्तों, आपका आधार नंबर डाला जाएगा। आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे कैप्चर्स फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे डिजिलॉकर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका डिजिलॉकर पहले से बना हुआ है तो यहाँ पे लॉगिन होने के लिए 3 तरीका है, जैसे मोबाइल नंबर है, यूजर नेम हो, आधार कार्ड। तो बहुत ही कैंडिडेट ऐसे जिसके पास अभी यहाँ पे डिजिलॉकर प्रिपेयर नहीं है या डिजिलॉकर आपका बना हुआ है तो आपको रिमेम्बर नहीं है, तो आपको आधार कार्ड पे क्लिक करना है और आधार नंबर 12 अंकों का फिल कर लेना है। जैसे फिल करेंगे अगेन आपको जो भी आधार से नंबर लिंक होता है उस पर OTP आएगा। OTP को दर्ज करेंगे और यहाँ पे जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज इस तरीके का ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा। 6 अंकों का कोई भी सिक्योरिटी पिन आप बना सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप जब भी यहाँ पे लॉगिन होंगे डिजिलॉकर में तो सिक्योरिटी पिन के अकॉर्डिंग लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा डिजिलॉकर का सत्यापन आप किस तरीके से कर सकते हैं, आधार कार्ड या डिग्री सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट हैं तो अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये करना है कि आधार कार्ड वाले पे टिक करना है, उसके बाद अलाउ पे क्लिक करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे करेंगे उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड और रिक्वेस्ट प्लीज इस तरीके का मैसेज आएगा और यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही आपका यहाँ पे ये कंप्लीट होगा उसके बाद रिडायरेक्ट कर देगा आपके डैशबोर्ड पे। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और देखेंगे कि आपका फोटो है, आपका नाम है, जेंडर है, गार्जियन नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है और जो भी स्टेट है, जो भी एड्रेस है, आपका सब कुछ यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे वेरीफाई eKYC डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। जो भी आधार से नंबर लिंक होता है उस पर अगेन OTP आता है। OTP को दर्ज करेंगे और वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। इस पर ऐसे क्लिक करेंगे इसके बाद इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पे पिता का नाम मेंशन करना है और माता का नाम मेंशन करना है और एक वैलिड ईमेल आईडी देना है और यहाँ पे कैप्चर्स फिल करना है। एक चीज़ और दोस्तों बता दें कि यहाँ पे जो भी डिटेल फिल करिएगा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आप प्रॉपरली फिल करिएगा। और यह ध्यान रखिएगा कि जब OTR कर रहे हो तो हाई स्कूल की जो मार्कशीट पे पिता का नाम है और जो भी आपका नाम है, आपके डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग या 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए।
और उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद OTR नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। OTR नंबर को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड अगेन आप इस तरीके होम पेज पे चले आएंगे। जिससे होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे OTR रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बहुत ही आसान तरीके से YMA का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद आप स्कॉलरशिप को फाइनली सबमिट करेंगे। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा कि पहले तो आपको स्टूडेंट वाले पॉइंट में चले आना है और रजिस्ट्रेशन पे चले जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता दें, जिस भी कैटेगरी के आते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फर्स्ट अदर देन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अदर देन ही कैंडिडेट MA या पोस्ट ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग भी आते हैं। जो भी इंटर के अलावा जैसे ग्रेजुएशन हो गया, ITI होगा, टेक्निकल होगा, वो पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं अदर देन के अकॉर्डिंग। तो अदर देन वाले में आप क्लिक करेंगे, OTR नंबर डालेंगे जो कि UP करके आपको मिला होगा और यहाँ पे नंबर डालेंगे और यहाँ पे आप जिला चूज करिएगा। फिर उसके शिक्षण संस्थान का नाम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद वर्ग जाति या समूह आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद धर्म को सेलेक्ट करेंगे। आपका नाम शो होगा और आपका OTR करते समय जो भी नंबर दे रखे थे वो शो होगा। अब यहाँ पे हाई स्कूल कब पास किए उसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हाई स्कूल की बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे और इस बॉक्स में हाई स्कूल का रोल नंबर मेंशन करेंगे। एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड की क्राइटेरिया 6 से 12 अक्षरों के बीच बताया गया है। तो आपको हम बता दें बेहतर पासवर्ड वही होगा जो आपके नाम से हो। पहला अक्षर बड़ा रखिए, सारे एलिमेंट को छोटा रखिए, @ लिख करके अपने जन्म तिथि के ईयर को मेंशन करिए। उसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो भी पहला अक्षर बड़ा रखिए नाम का और हर एलिमेंट छोटा @ लिख करके जन्म तिथि की ईयर लिखिए और कैप्चर फिल करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। यहाँ पर करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन जो कि वो शो हो जाएगा और आपको बता दें कि आपका सत्र भी शो होगा, आपका स्कूल का नाम शो होगा, जो भी वर्ग जात समूह वो शो होगा, आपका नाम शो होगा और आपकी जो डिटेल है वहाँ पे शो होगी। इसे आप सेव करके रख सकते हैं। चलिए हम आगे इस डैशबोर्ड पे चले आते हैं। इस डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको स्टूडेंट वाले पॉइंट में चले जाना है और यहाँ पे आप लॉगिन फ्रेश पे क्लिक करेंगे और जिससे कि आपको 4 सेक्शन ओपन होगा। तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जिससे कि यहाँ पर आप इस पेज पे अपने अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालिए, OTR नंबर डालिए और आपका जो भी पासवर्ड आपने बना रखा है रजिस्ट्रेशन करते समय पासवर्ड फिल करिए, कैप्चर फिल करिए और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करिए। इस डैशबोर्ड पे आने के बाद देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी यहाँ पे विदाउट ग्रीन है वो आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे छात्र हेतु आवेदन पत्र भर पे क्या आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटर की मार्कशीट है, जो भी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे लगाने होंगे जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर पहले तो आपको कोर्स नेम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका कोर्स है। कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी पाठ्यक्रम का ब्रांच है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि जो भी आपके सब्जेक्टेड है, इसमें जो भी सब्जेक्ट आपका है जिस भी स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो होगा, अब उसको आपको सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम का अवधि आपको सेलेक्ट करना है। अवधि सेलेक्ट करने के बाद पाठ्यक्रम की पात्रता आप सेलेक्ट करेंगे कि BA से कर रहे हैं या किस कोर्स से कर रहे हैं। तो चलिए BA से MA किया जाता है तो BA यहाँ पे अपने स्नातक मेंशन करेंगे और जो भी BA BSc है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन करने के बाद एक और कॉलम खुल जाएगा जिससे 3 कॉलम ओपन हो जाएंगे, जिसमें पहले कॉलम में हाई स्कूल की डिटेल फिल की जाएगी। हाई स्कूल का उत्तीर्ण पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, बोर्ड, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से इंटरमीडिएट की डिटेल्स को फिल किया जाएगा। इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण वर्ष और फिर उसके बाद पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत या बोर्ड का नाम। इसी तरीके से स्नातक में भी इसी तरीके से फिल किया जाएगा उत्तीर्ण वर्ष और यहाँ पे पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत या बोर्ड का नाम। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स है यहाँ प्रॉपरली फिल करिएगा, क्योंकि आप जांच प्रिंट में ये शो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर हो सकता है कि इसको प्रॉपरली एक बार 2 बार अपने अकॉर्डिंग जो भी डिटेल है जरूर चेकआउट कर ले और कैप्चर फिल करिएगा। कैप्चर फिल करने के बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे, जिससे कि शैक्षणिक वैधता आपको फिल हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे कि आपका
इस तरीके से शैक्षणिक योग्यता फिल हो चुका है। अब यहाँ पे निजी विवरण में कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास अगर परिवार नंबर या राशन कार्ड संख्या है तो फिल कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल करिए। मैं यहाँ पे कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी राशन कार्ड नंबर ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, आपके पास से फिल करिए, नहीं है तो आप यहाँ पे कैप्चर्स फिल करिए और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करिए और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल फीस पूछा जा रहा है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये ध्यान होना चाहिए कि जो भी आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे, नॉन रिफंडेबल फीस अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे, क्योंकि अलग अलग स्कूल के अकॉर्डिंग अलग अलग दिया गया है। तो एक चीज़ और बता दें, मैंने पहले ही बता रखा है कि नॉन रिफंडेबल फीस कितनी होगी, और मैंने चैनल पे बता रखा है कि किस स्कूल किस भी जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग नॉन रिफंडेबल फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कितनी निर्धारित की गई है कोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो आप नॉन रिफंडेबल फीस का जो भी आपका है वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, और कैप्चर यहाँ पे फिल करके टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और अपडेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो भी डिटेल है फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे होम पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों इस डैशबोर्ड पे आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप भी दिखाएगा, डिजी लॉकर भी सत्यापन हो जाएगा, छात्र है तो आवेदन भरे पे क्लिक होगा, फोटो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आय एवं जाति प्रमाण पत्र, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स आपका शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आय प्रमाण पत्र का फॉर्म संख्या डालना है, आय प्रमाण पत्र का क्रमांक डालना है, कैप्चर फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारे डिटेल्स आप जो भी डिटेल है, पिता का इनकम लगाया जाएगा, चाहे किसी भी क्लास का हो, सभी की स्थिति में यहाँ पे अब गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है, फादर का ही इनकम लगाया जाएगा। तो फादर की इनकम की डिटेल यहाँ फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, एक बार अगेन आपकी जो भी इनकम सर्टिफिकेट है वो दिखाई जाएगी, वेरीफाई पे क्लिक कर लीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट फिल करने के बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा आपका होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है आपके पास फॉर्म मिला है उसको यहाँ पे फिल करेंगे, और इसके बाद जाति प्रमाण पत्र क्रमांक डालेंगे, कैप्चर्स फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट का विवरण आपको दिखाया जाएगा, उसके वेरीफाई पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल दिखाई जा रही है। अब यहाँ पे हम वेरीफाई कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग सारे डिटेल्स फिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जांच हेतु आवेदन पत्र पे क्लिक करना है, और जैसे जांच हेतु आवेदन पत्र पे क्लिक करेंगे आपके डिटेल्स एक बार दिखाई जाएगी। आप अपने रिकॉर्डिंग डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और दोस्तों होता है, शैक्षिक विवरण आपको नहीं दिखाया जाएगा। तो जो अब सब फाइनल सबमिट होगा उसके बाद आप जब फाइनल प्रिंट 1 दिन बाद या 24 घंटे बाद या 3 दिन बाद आप निकालेंगे, तभी आपका यहाँ पे शो होगा। तो चलिए हम जाते हैं तो आवेदन पत्र पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा जात उपरांत सबमिट करने का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे, जिससे 24 घंटे के बाद हम यहाँ पे दोबारा से लॉगिन करके यहाँ पे संस्था में जमा करने हेतु का प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्कॉलरशिप का फॉर्म दोस्तों फिल कर सकते हैं। जो स्टेप बताए हैं उस स्टेप को फॉलो करिए, आप बिना किसी प्रॉब्लम के, सारे प्रॉब्लम हमने एक ही वीडियो में बता दिया है, आप आसानी से फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।